हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था दो कोऑर्डिनेट्स मतलब दो निर्देशांकों के बीच का डिस्टेंस मतलब बीच की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0,0 ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये कहूँ कि मूल बिंदु से 36,15 की दूरी ज्ञात कीजिए, तब भी हम इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसा कि हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पर एक यह मूल बिंदु है 0। ठीक है, यहाँ पर इसके निशान होते हैं 0,0 और यहाँ से कोई एक अलग बिंदु है, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, जिसका मान है 36,15। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कौन सी डिस्टेंस करनी है? O से लेके A तक की जो दूरी है ये आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि आप ग्राफ में देखते हैं, ठीक है, यहाँ y होता है, यहाँ क्या होता है y डैश होता है। तो ये 0,0 किसके निर्देशांक है? मूल बिंदु के निर्देशांक है। मतलब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और इसके निर्देशांक में 0,0 होते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल बिंदु से 36,15 की दूरी बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु, जिसको मूल बिंदु है 0,0 लिखी देता हूँ। यहाँ पर मूल बिंदु 0, इसका मान क्या है? 0,0। मूल बिंदु O मान लिया, इसके निर्देशांक 0,0। इसके अलावा आपको दे रखा है A बिंदु, इसका मान दे रखा है आपको 36,15। ठीक है, इसको हम पहला बिंदु मान लेते हैं, मतलब x1 y1। क्या मान लेते हैं अपन? x1 और y1। और इसको हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं x2 और y2। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हमारे हो गया x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास के अंदर। तो क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, जिससे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब दूरी कहाँ से निकालनी है आपको? O से लेके A तक देंगे OA। हमने नाम दे रखा है, यहाँ पर मूल बिंदु को O नाम दे रखा है और एक अलग से बिंदु ले लिया हमने A, इसका मान है 36,15। तो OA इक्वल टू यहाँ पे x2, तो x2 का मान क्या होगा? यहाँ पे दूसरे बिंदु में x का मान, x की वैल्यू वो है 36 माइनस। अब पहले बिंदु में x का मान वो क्या होगा? 0। तो यहाँ होल स्क्वायर प्लस दूसरे बिंदु में y का मान, तो y का मान कितना है यहाँ पर आपके पास में? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए जो साफ है ऊपर से अब देखिए OA इक्वल टू 36 में से 0 माइनस करेंगे कितना रहेगा? 36 रहेगा। ठीक है,
लेंगे 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 माइनस करेंगे, करेगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जगह OA इक्वल टू 36 को स्क्वायर लगाओ, इसका अर्थ है 36 को मल्टीप्लाई करना आपको 36 से। हम 36 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको प्राप्त होगा 1296, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आपको प्राप्त होगा, चलेंगे 1296 प्लस 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, कितना प्राप्त होगा 225, यह जगह 225, ठीक है। ये जगह OA इक्वल टू में ऐड करेंगे, ऐड करने में प्राप्त होगा 6 और 5 1, ठीक है। 10 और 2 12 2 और यहाँ जाएगा 2 4 एक 5 और 1, ठीक है। यह जगह 1521, ठीक है। तो OA आप इसका स्क्वायर रूट याद करेंगे, मतलब वर्गमूल याद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 39, प्राप्त होगा 39। इस तरह से उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है तो कितनी प्राप्त होगी 39 मात्रक, ठीक है। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? मतलब मूल बिंदु से मतलब 0,0 और 36,50 के बीच की जो दूरी होगी तो कितनी होगी 39 मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दिया गया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 एंड -2, -11 समरेखी है, ठीक है। इसका अर्थ है कोलाइनियर है या नहीं, ठीक है। तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट। अब पहली बात तो ये होती है इस समरेखी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट के लिए आप कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु समरेखी है या नहीं है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि समरेखी बिंदु कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में समाना, मतलब ए से 3 पॉइंट जो एक ही रेखा में एक ही लाइन में स्थित हो उन्हें बोलते हैं समरेखी बिंदु। अब इसकी जांच कैसे करके भाई, मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु है A, B और C, ठीक है। ये 3 बिंदु आपके पास में A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। अगर आपको ये कहा जाए कि A से लेके B तक की जो दूरी है AB, ठीक है, कहता हूं A से B तक की दूरी तो है 2, B से लेके C तक की जो दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर और A से लेके C तक की दूरी है AC बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ऐसा हो AB बराबर 2 सेंटीमीटर हो, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो दूरियों को जैसे AB और BC इन दोनों दूरियों को ऐड करने पर आपको तीसरी भुजा प्राप्त हो सकती है AC, ठीक है। AC में तीसरी भुजा प्राप्त हो सकती है तो हम ये कहेंगे कि A, B और C तीनों बिंदु समरेखी होंगे, ठीक है। मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो सकते हैं। कैसे जांच की? यदि दो भुजाओं का, दो खंडों का योग करने पर तीसरी बड़ी वाली भुजा प्राप्त हो जाए तब तो तीनों बिंदु समरेखी हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब कैसे हो सकते देखिए। मान लीजिए ये 3 बिंदु इस तरह से हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे B बिंदु है और यहाँ पर C बिंदु है। A से B तक की दूरी कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, B से C तक की दूरी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर और A से लेके C तक की जो दूरी है कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट ये तीनों पॉइंट
एक ही रेखा में समा सकते हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उन्हें हम कहते हैं समरेखी, ठीक है, या कोलाइनियर पॉइंट। समझ में आ गया? अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जिनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये तीनों बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन तीनों बिंदु कोऑर्डिनेट्स एक ही रेखा पर स्थित होंगे। हमें चीज सिद्ध करनी है। अब कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तीन बिंदु दिए गए हैं, लिखते हैं इनको। पहले बिंदु हम मान लेते हैं ए, ठीक है, माना ए पॉइंट तो है 1,5, ठीक है, बी पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं 2,3, 2,3, और तीसरा पॉइंट है सी, इसको मान लेते हैं -2, माइनस का 11, ठीक है। अब हम दूरियां ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी, ठीक है, और फिर ए से लेके सी तक की दूरी। इस तरह ज्ञात करेंगे हम। तो पहले निकालेंगे हम ए से लेके बी तक की दूरी, ए बी, फिर बी से लेके सी तक की दूरी, और फिर हम निकालेंगे ए से लेकर के सी तक की दूरी, ठीक है। पहले ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी। इस तरह से हम तीनों दूरियों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर अगर दो भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा प्राप्त हो जाए तब तो तीनों बिंदु समरेखी होंगे, और अदरवाइज हम मना कर देंगे समरेखी नहीं है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम दूरी का। देंगे दूरी क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला हम ये काम में लेंगे कैसे कैसे, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी काम में किया था, ठीक है। अब देखिए इधर कर लेते हैं, ये देखिए इधर कर लेते हैं हम। अब पहले हम ए से लेके बी तक की दूरी ज्ञात करें। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक की दूरी। तो ए को तो हम क्या मानेंगे, x1 y1 थोड़ी देर के लिए, और बी को क्या मानेंगे हम, x2 y2। क्यों? क्योंकि हम ए से लेके बी तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो मैं लिखा यहाँ पे ए बी इसको, ठीक है, यहाँ कर देते हैं ए से बी। अब ए से बी तक के लिए ए को तो मानेंगे x1 y1, बी को मानेंगे x2 y2। अभी सी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। अब देखिए x2 - x1, x2 मान क्या अभी 2, लिखा 2 माइनस x1 का मान 1, लिख दिया 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान क्या है 3 माइनस y1, y1 का मान क्या 5, तो यहाँ होल स्क्वायर, ठीक है। यह जगह ए बी इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करके कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर भी लगा हुआ हाथ पे लिख दिए 2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही प्राप्त होगा आपको। हो जाएगा, कर ही देते हैं यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस ऐसे इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो कितना बचेगा आपके -2, -2 की पावर 2, ठीक है। तो जगह ए बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर करने पे 1 प्लस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, ठीक है। तो होगा ए बी इक्वल टू √5। 5 का स्क्वायर रूट ज्ञात कर नहीं सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है, यहीं पे आप नंबर डाल दो, नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे बी से लेके सी तक की दूरी। कौन सी दूरी, बी सी, इसको ज्ञात करेंगे बी से सी तक की दूरी। पर साफ कर दें तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? हमने अभी फिलहाल ए से बी तक की दूरी ज्ञात की है, ए बी। अब हम ज्ञात करेंगे बी से लेके सी तक, बी सी, समझ में आ गया इतना? ठीक। अब देखिए इसको भी साफ करते हैं।
इनको हम साफ बाद में करेंगे, ठीक है? अभी हमारे काम में आएंगे, इसलिए इसको अभी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ज्ञात करेंगे बी सी। बी सी, अब आपको बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम बी को तो क्या मान लेंगे, बी को तो हम मान लेंगे x1 y1, ये तो हो गया अब हमारे लिए x1 y1, ठीक। और सी को क्या मानेंगे हम x2 y2, कितनी जगह x2 और y2 हम इसको लेंगे, ठीक है। बी तो हो गया x1 y1, सी क्या हो गया x2 y2। तो बी सी, बी से सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 का मान कितना -2 लेंगे, माइनस का 2 माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 मान क्या माइनस का 11 लेंगे, -11 फिर माइनस y1, y1 का मान क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जगह बी सी इक्वल टू -2 और -2 क्या होगा ऐड होगा, मतलब जोड़ होगा, तो इनको ऐड करके कितना प्राप्त होगा -4, देखिए -4 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पे दोनों में क्या होगा ऐड होगा, तो -40, तो यह जगह बी सी इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 196, 196, तो जगह बी सी इक्वल टू दोनों में ऐड करेंगे तो जगह 6 12 का 2 वही हो जाएगा 10 और एक 11 और यहाँ पे 2, ठीक है। इस तरीके में डाल चुके पहले, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अब हम कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे ए से लेके सी तक की। पहले हमने ए बी ज्ञात की थी फर्स्ट सब इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट समीकरण में, फिर हमने बी से सी तक की दूरी ज्ञात की। अब हम ज्ञात करेंगे ए से लेके सी तक की दूरी, ठीक है। तो लेंगे ए सी बराबर उसी सूत्र से, इसी फार्मूले से। अब देखिए ए से लेके सी तक की जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ए को तो हम ले लेंगे x1 y1, ठीक है, और सी को हम मानेंगे x2 y2, ठीक है। ये तो x2 y2 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और ये a हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हम a से लेके c तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। a और c का डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए x2 का मान क्या है यहाँ पर, देंगे -2 फिर माइनस x1 का मान कितना 1 लेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है यहाँ पे -11 लेंगे -11 फिर माइनस, अब y1 का मान क्या 5 लेंगे 5, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, समझ आ गया, ठीक है। जगह ए सी इक्वल टू यहाँ कितना होगा 2 और 1 में ऐड होगा तो जगह 3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोनों में ऐड होगा तो जगह -16 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर लेते हैं सर, देखिए कर रहे हैं हम, तो यह जगह ए सी इक्वल टू √3 का क्या करेंगे -3 इंटू -3 करेंगे कितना होगा प्लस का 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से यहाँ प्राप्त होगा 256, तो लेंगे ए सी इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में ऐड करेंगे अपन तो कितना प्राप्त होगा आपको 265, ठीक है। इसको डालो समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी उसमें आपको प्राप्त हुआ था √5 फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। सेकेंड इक्वेशन में आपको प्राप्त हुआ √212,
प्लस 2 से 212, ये आपको सेकंड इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पर क्या आपको तीसरा मान प्राप्त हो सकता है क्या? ऐसे कोई चांसेस लग रहे हैं क्या आपको कि इन दो छोटी भुजाओं का जोड़ करने पे मतलब ऐड करने पर क्या ये तीसरी बड़ी भुजा प्राप्त हो सकती है क्या? तो हम कहेंगे इसको प्राप्त होने के कोई चांस नजर नहीं आता। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, ठीक है, दो छोटी भुजा कौन कौन सी थी? एक तो ए बी भुजा इसमें √5 आया था, एक बी सी इसमें रूट में 212 प्राप्त हो रहा। देखेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब बराबर नहीं, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा ए सी के बराबर नहीं है। अगर दो छोटी भुजाओं का योग करने पे तीसरी बड़ी भुजा प्राप्त हो जाती तब तो हम बोल देते कि भाई तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो छोटी भुजाओं का योग करने पे तीसरी भुजा के बराबर योगफल प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए अतः दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। दिए गए बिंदु जो आपको पॉइंट दिए गए थे, ठीक है, वो समरेखी नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से। अगर दो छोटी भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा जाती समरेखी हो जाते, लेकिन यहाँ पर दो छोटी भुजाओं का जोड़ करने पर तीसरी भुजा के बराबर योगफल प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए ये तीनों बिंदु ए बी और सी एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो सकते। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें दिया गया जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको ये जांच करनी है कि इन तीनों पॉइंट से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहली बात तो ये कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सम का अर्थ होता समान, बराबर, इक्वल, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, यानी इक्वल होती है, दो भुजाएं, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए देखिए हम इसमें कितने शीर्ष होते हैं, 3, ए बी और सी, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला बिंदु है ये 5, -2, ठीक है। दूसरा बिंदु बी है जो है 6, 4। तीसरा पॉइंट सी है जो है 7, -2। ठीक है। तो इस तरह से तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख दिए, यहाँ पे निरीक्षण लिख दिए। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे, पहले तो ए से बी तक, फिर बी से सी तक और फिर सी से ए तक की दूरी। अगर इन तीनों दूरियों में से कोई भी दो दूरियां अगर बराबर आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे सही भाई ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब देखिए लेंगे, माना फर्स्ट पॉइंट ए, पहला बिंदु है यहाँ पे 5, -2, बी बिंदु मिल रखा 6, 4। ठीक है। तीसरा बिंदु सी बिंदु है वो है 7, -2। अब सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे ए से बी तक की, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। फिर हम ज्ञात करेंगे बी से लेके सी तक की दूरी। ठीक है। पहले हम ए बी, फिर बी सी और फिर ए से ज्ञात करेंगे। फिर ज्ञात करेंगे हम ए से लेकर के सी तक की दूरी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सूत्र वही रहेगा आपका दूरी का। लेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है
रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले हम काम में लेंगे। पर साफ कर दें समझ में कितना। ठीक, अब देखिए पहले हम ज्ञात करेंगे ए से बी तक की दूरी। ठीक है, ए बी। तो अब देखिए ए से बी तक की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो ए को तो हम मानेंगे x1 y1, क्या मानेंगे इसको x1 y1, और बी को क्या लेंगे हम x2 y2। ठीक है, अब देखिए फार्मूले का मतलब क्या आता है, पहले x2 माइनस x1 लेंगे x2 का मान क्या है यहाँ पे 6 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, फार्मूले के अनुसार y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है यहाँ पे 4 माइनस, फार्मूले के अनुसार माइनस है। अब y1, तो y1 की जो वैल्यू है वो है -2। ठीक है, अब ये -2 यहाँ से भागता कूदता यहाँ तक पहुंचेगा तो एक माइनस तो यहाँ पहले से ही है और एक -2 के साथ जा रहा है, दोनों माइनस के जगह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होल स्क्वायर यहाँ जगह ए बी इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा 1। अब 1 का स्क्वायर भी कर दीजिए लगे हाथ, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, 4 और 2 को में ऐड कर देता होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इन दोनों में क्या हो रहा ऐड हो रहा, तो जगह ए बी इक्वल टू रूट 37, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे इसके साथ रहते हैं ए से बी तक की दूरी ज्ञात कर ली, तो ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो कितनी प्राप्त हुई आपको रूट 37। अब हम ज्ञात करेंगे बी से लेके सी तक की दूरी। तो हम लिखेंगे यहाँ बी सी इक्वल टू, अब देखिए अभी जो बी से लेके सी तक की दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो बी को तो आप ले लीजिए x1 y1 और सी को आप मान लीजिए x2 y2। ठीक है, अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 माइनस, फार्मूले के अनुसार माइनस। अब x1 का मान कितना 6 है 6, यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 में कितना है यहाँ पे -2, फिर माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह जगह बी सी इक्वल टू, ठीक है 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 प्राप्त होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 1 भी प्राप्त होगा। इन दोनों में क्या होगा ऐड होगा, तो 4 और 2 जब ऐड होगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा माइनस का 6। अब -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे कितना प्राप्त होगा प्लस का 36। ठीक है, अब इन दोनों में ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा बी सी बराबर रूट 37। ठीक है, इस तरीके से जो दूसरी भुजा थी आपके, कौन सी भुजा बी से सी तक वाली, ये भुजा, ये भी कितने प्राप्त हुई आपको रूट 37 प्राप्त हुई। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए से बी तक और बी से सी तक की भुजा इसमें क्या आपस में बराबर है। ठीक है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज तो हो गया, फिर भी हम ए से लेके सी तक की भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं, हो सकता है ये समबाहु त्रिभुज भी हो। ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे ए सी, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए अब ए को तो हम मानेंगे x1 y1 और सी को हम मानेंगे क्या x2 y2। ए से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करनी है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x2 ए
ए से लेके सी तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं हम, तो x2 का मान कितना हो गया 7, x2 का मान 7 है, माइनस x1 का मान कितना 5 प्लस y2 का मान कितना है -2, फिर माइनस, ठीक है। अब y1 का मान कितना आपके पास -2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो फार्मूले के अनुसार माइनस आएगा और एक y1 का जो वैल्यू है, y1 का जो मान है वो खुद माइनस के अंदर है, दोनों माइनस टकराएंगे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। हो जाएगा AC इक्वल टू 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों में क्या होगा माइनस होगा घटाव होगा, कितना बचेगा 0, तो 0 का सेकंड कितना होगा 0, ठीक है। तो जगह AC इक्वल टू √4 और AC इक्वल टू जाएगा 2, मतलब ये जो A से C तक की जो दूरी है वो कितनी जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो भुजाएं आपके बराबर आ रही है, जबकि तीसरी भुजा आपके अलग प्राप्त हो रही है, ये भुजा आपके अलग है, ठीक है। दो भुजाएं इसमें बराबर रहेंगे। समीकरण 1 व 2 जैसे मैं शुरू में ही ज्ञात कर लिया था, समीकरण नंबर फर्स्ट में भी √37 और समीकरण 2 में भी √37 लंबाई प्राप्त हुई थी, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। AB बराबर है इक्वल BC, AB इक्वल टू BC, तब AB भुजा और BC भुजा आपस में क्या बराबर है, अतः दिए गए निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, ठीक है। अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, तो मैं बताऊं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली, तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं आपस में क्या बराबर हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझ में आ गया होगा आपको शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।